आज 19 अगस्त सन 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक नमाज इशा पढ़कर जैसे फारिग हुआ तो अपने मोबाइल को ऑन किया। व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से एक दिल को हिला देने वाली, दिमाग को परेशान कर देने वाली ख़बर सामने आई। नौजवान खूबसूरत गब्बरू जवान के चेहरा, तस्वीर, पिक्चर पोस्ट की शक्ल के अंदर आया कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मज़ीद पोस्टें देखी तो पता चला कि उसने शायद खुदकुशी की है। वजह क्या है, क्यों की भी है या नहीं की, ये तो हक़ाइक़ अलग हैं। बहरहाल उस पोस्ट को देखने के बाद फ़ौरन से जहन में आया कि गुज़िश्ता दिनों में भी करीब के इलाकों में 2 और नौजवान इस तरह की हरकत कर चुके हैं। इनके हक़ाइक़ क्या हैं, क्यों इन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं या नहीं की हैं, ये तो वो लोग जाने जिनका ये काम है। इस बात को जहन नशीन करते हुए कि ख़ुदकुशी करना इस्लाम के अंदर कैसा है, मुनासिब समझा कि आपसे गुफ्तगू करूं और बताऊं कि इस्लाम के अंदर ख़ुदकुशी करने का हुक्म क्या है। ख़ुदकुशी करने वाले को मेरा अल्लाह अज़ाब क्या देगा, मेरे अल्लाह का कुरान क्या कहता है। आप यकीन जानिए, मेरे अल्लाह ने आपको, मुझे, इंसानों को बेशुमार नेमतें दी हैं। उन नेमतों के अंदर से ज़िंदगी ये बुनियादी नेमत है। अगर आपकी ज़िंदगी है, आपके सांस चल रहे हैं, आप सारी नेमतें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली तो आप दीगर नेमतों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और ये भी याद रखिएगा, आपके अंदर, मेरे अंदर रूह, सांस, ये जिस्म, ये वजूद, ये आज़ा हमारी मिल्कियत नहीं है। मेरे अल्लाह ने ये हमें अमानतन दिए हैं, हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मेरा रब चाहेगा हमें अपने पास बुला लेगा, और जब अल्लाह बुलाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। यह दलील है इस बात की कि ये हमारे पास अमानत है, हमारी मिल्क नहीं है। जब ये हमारी मिल्क नहीं है, इसको हमने अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया, तो इसके अंदर हम तसर्रुफ करने के भी मुख्तार नहीं हैं। अब अगर कोई अपने इख्तियार से अपनी जान निकालता है, खुदकुशी करता है, खुद को गोली मारता है, खुद को खंजर मारता है या ऊपर से नीचे गिरा देता है, यह फेल इस्लाम के अंदर कतअन हराम है, गुनाह कबीरा है, शदीद तरीन वबाल इसके ऊपर आया। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन में भी और मेरे आका के कुरान में भी अल्लाह फरमाती है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत में न डालो। खुद को हलाकत में डालना ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जिनाबे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स खुदकुशी करता है वो जिस अंदाज से खुदकुशी करेगा, मेरा अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर वही अंदाज हमेशा हमेशा अपनवाते रहेंगे, वही करवाते रहेंगे। हदीस में है वादे कि जिसने पहाड़ पर चढ़कर अपने आप को गिराया, वो जहन्नम के अंदर वही मरहला दोहराता रहेगा। पहाड़ पे चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा। अगर किसी ने जहर पिया तो वही करता रहेगा, किसी ने खंजर मारा तो वही करता रहेगा। यार यूं समझ लीजिए, अगर कोई दुनियावी मसाइब से परेशान होकर, दुनियावी मुश्किलात से परेशान होकर यह समझता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ तो ये सारी परेशानियां ख़त्म है, मैं अपने आप को मार लूँ, दुनिया से चला जाऊं तो शायद मेरी सारी मुश्किलात दूर हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि वो मज़ीद मुश्किलात में घिर गया है। अब उससे जहां दीगर सवाल होने हैं, वहां यह सवाल भी होगा कि भाई आपको जान दी थी अमानतन, आपने इसमें ख़यानत क्यों की है। फिर क़यामत की सुबह तक, मैदान हशर तक, फिर अल्लाह के सामने हाजिरी तक वो उसी सज़ा के अंदर भुगतता रहेगा। अजीज़ नौजवान साथियों, एक जवान बड़ा कवि होता है, हालात का मुकाबला करना सीखिए। मुश्किलात और परेशानियों से भागकर खुद को ख़त्म कर लेना यह दानिशमंदी नहीं है। हमें हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। और मैं समझता हूँ शायद ये इस किस्म के वाक़यात दीन से दूरी की वजह से हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद को जहाँ उनकी दुनिया की फ़िक्र करते हैं, वहीं अगर उनकी दीनी तालीम और तरबियत की फ़िक्र कर लें,
उनको दीन पढ़ा दें, नबी का फरमान पढ़ा दें, अल्लाह का कुरान और कुरान की तफसीर पढ़ा दें, वो बच्चे समझ जाएंगे कि इतना बड़ा कदम उठाना, इतना बड़ा फैसला कर लेना, अपने प्यारों को रोता छोड़ जाना, खुद अपने हाथ से अपने आप को खत्म कर लेना, कितना बड़ा गुनाह और अजाब है। इसलिए खुद भी इससे बचिए, दूसरों को तरगीब दीजिए कि ऐसा हरगिज न करें। मेरा अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।